सर, देश के प्रधानमंत्री आपके गोंडा विधानसभा के अंदर आने वाले हैं, किस तरीके से स्वागत करने वाले हैं आप? देखिए, जिस तरीके से आज हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी ने लूटने का काम मचा रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। लूटा कैसे जाता है? जैसे जुमलों के नाम पर 15 लाख के जुमले, 2 करोड़ नौकरियां, क्षेत्र के अंदर विकास, ये सिर्फ इन्होंने जुमलेबाजी, और जो दिल्ली के अंदर भी इन्होंने शुरू कर दिया अब जुमलेबाजी कि लेडीज को हम ये करेंगे, लेडीज को वो करेंगे, केजरीवाल की नीतियों को खत्म नहीं करेंगे। ये सब ए और बी टीमें हैं। ये कभी हिंदुस्तान का विकास नहीं करेंगे और ना दिल्ली का विकास। इनका काम है फूट डालो और शासन करो। ये बटे और कटे की राजनीति करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आज हिंदुस्तान की जनता त्रस्त है और ये लोग आपस में मस्त हैं, क्योंकि इनका अडानी से और अंबानी से इनका आपस में सेटलमेंट है। करोड़ों रुपए आ रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, कहां से आ रहा है पैसा? हाँ जी, महावर यहाँ पर हमारा, हम क्षेत्रीय बात कर लेते हैं। आज महावर यहाँ से, आज ये गलियों की हालत देखिए अब क्या है, नालियों की हालत देखिए क्या है। जगह जगह शिविर भरे पड़े हैं और जिस तरीके से लूटने का काम महावर ने किया है, दिल्ली की जनता उनको इस बार सबक देना चाह रही है। ये हम एक आम नागरिक के होते हुए और एक क्षेत्रवासी होने के नाते बात कहना चाहते हैं। आने वाला समय जिस तरीके से आज अब सुनने में आया है, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। अब जब वो आएंगे तो उनका वही योगी वाला नारा होगा, बटोगे और कटोगे, एक रहोगे। तो इसके अलावा इनको कुछ करना नहीं आता। हिंदुस्तान की समस्या कोई हल नहीं कर सकते। एक कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, 125 साल पुरानी पार्टी है, जिसने हिंदुस्तान को उठाया, लेकिन आज इन लोगों ने झूठ के जुमले छोड़ छोड़ के उसको बरगलाकर हिंदुस्तान की जनता को अपने कब्जे में कर रहा है। डबल इंजन की सरकार, ऐसा देश मजबूत होने वाला है, आपको परेशानी हो रही है? देखिए किस तरीके की डबल इंजन की सरकार के कहती है बटोगे कटोगे। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में लोग एक दूसरे को गलत फहमी से देखते हैं, हाँ जी, भाईचारा खत्म होता जा रहा है। यही चीजों के ऊपर आज ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। डबल इंजन की सरकार आएगी, वो ये दोनों ने पहले ही सत्यानाश कर रखा है। ये डबल इंजन की कार है। आप और बीजेपी, इन दोनों का जाना चाहिए और दूसरी किसी को आना चाहिए। सर, हिंदुत्व पे वोट पड़ रहा है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ रहा है। अगर ये आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर इनको सबके सबके गलों में अपना सर्टिफिकेट डालना चाहिए। हम भी सनातनी है, ऐसा थोड़ी है। जो हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते हैं वो भी अपने आप को सनातनी बताते हैं कि हम उनके सालों से यहाँ पर चलते आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा बीज बोया कि आज आज लोग बटे और कटे की बात कर रहे हैं। इस तरीके के बीच की बात कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। जिस तरीके से लोगों में ये नफरत का जहर घोल रहे हैं, दलित की बात करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, हिंदू को मुसलमान से लड़वाने की बात करते हैं, रोजगार बच्चे को, किसान को जवान से लड़ाने की बात करते हैं, लेकिन ये किसी मुद्दे पर बात नहीं करते। ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करना, रोजगार की बात करते हैं, किसी चीज बन जाते। यही हम कहना चाहते हैं। देश मजबूत हो रहा है सर, अग्निवीर जैसी योजनाएं आ रही हैं। अग्निवीर योजना अगर इनका सही इश्यू था तो इन्होंने उसको लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था कि आज जो 22 साल का बच्चा यहाँ पर जब वो अग्निवीर लेगा और जो 30 साल में रिटायरमेंट ले लेगा, क्या करेगा? घर पर बोझ बनकर रहेगा। ना उसे पेंशन दी जाएगी, ना कुछ दिया जाएगा। ये सिर्फ एक जुमलेबाजी थी, जिस जुमले के अंदर ये फंस चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता धीरे धीरे, जिस तरीके से लोकसभा के अंदर 101 सीटें कांग्रेस को दी, इसी तरीके से धीरे धीरे से जनता निकल कर आ रही है, इनकी नीतियों और उनके लक्षणों को समझ रही है। केजरीवाल बड़ी दमदाई से लड़ रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। केजरीवाल इसको अपने नहीं लड़ रहे। केजरीवाल जब तक अपने दम पर लड़ते, अब वो राजनीतिक मुद्दों पे लड़ रहे हैं। वो आम नहीं रहे, अब वो खास हो गए हैं। आज वो करोड़पतियों को उन्होंने टिकट दी है। आज आप चेक करिए 70 विधानसभा में कितने करोड़पतियों को टिकट दी है। कोई आम आदमी नहीं है कि पहले किसी को उठा के लड़ा दिया। आज सारे ही करोड़पति यहाँ, चाहे हमारा गोंडा विधानसभा ले लो, सब करोड़पति लड़ रहे हैं। एक हमारा यहाँ से भीषम शर्मा है, जो कि हाँ जी इतने पुराने हैं, आज तन मन धन से भी लगे पड़े हैं। पार्टी से भीषम शर्मा? भीषम शर्मा जो हमारे यहाँ से 9 साल से जो यहाँ पे विधायक हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जी, तो क्या लग रहा है कि अभी बीजेपी आने वाली है आपके क्षेत्र से, आम आदमी आने वाली है या कांग्रेस आने वाली है? इस बार आम आदमी भी भाई साहब जाएगी, बीजेपी जाएगी। आप देखिए ना, गलियों का हाल देखो भाई साहब। मैं आप गलियां देखो, मैं तो आप देखेंगे कि कोई ऐसी गली नहीं है जिसके अंदर ऐसा विकास ना हो रहा हो। आप देखिए इस तरीके से कूड़े निकालने का काम कर रहे हैं और ये लोग हैं, ये आप समझिए कि पूरी गली इस तरीके से भरी हुई है। और कई गलियों में तो आप इधर भी देखेंगे कि ऐसा नहीं कि एक साइड की गली है, चारों तरफ से ये गलियां भरी हुई हैं। आप सामने देखेंगे वो भी गलियां भरी हुई हैं। आप समझिए कि इस तरीके का विकास है। तो ये विकास मॉडल कौन सा दिखाते हैं? केजरीवाल भी दिखाते हैं और बीजेपी भी दिखाती है। विकास मॉडल कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व की बात
कांग्रेस भी हिंदुत्व के मुद्दों पे रही है, हिंदुत्व की विचारधारा में रही है, लेकिन आज इन्होंने एक इस चीज को इतना प्रोग्रेस कर दिया है, लोगों में नफरत घोल दी है, जिसका असर आने वाले समय के अंदर हिंदू मुसलमानों क्या, सिख ईसाई क्या, सबके अंदर फर्क नजर आ रहा है। इससे लोगों को निकलना पड़ेगा। हम यही संदेश देना चाह रहे हैं, भाईचारे की राजनीति करती है सर बीजेपी, आप गलत बोल रहे हैं। भाईचारे की राजनीति करती है, सबका साथ सबका विकास उनका नारा भी है सर। ये भाई साहब जुमलों की पार्टी है, इनका काम है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, इसके अलावा कुछ नहीं। ये मैंने आपको कहा गया, हिंदू को मुसलमान से लड़वा दो, कब्रिस्तान को शमशान से लड़ो, इनका काम सिर्फ ये है। ये इतना ही जानते हैं, ये विकास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आज अगर इन्होंने विकास किया होता, बीजेपी आज पिछले 27 साल से दिल्ली की राजनीति से दूर है। एक बार इनको मौका दिया गया कुछ समय के लिए, लेकिन इन्होंने 3 मुख्यमंत्री, अब ये हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है, आने वाला समय ऐसी पार्टी को दिया जाए जो पुरानी हो और जो समझदार हो और जो क्षेत्र का विकास कर सके। सर ये क्या कह रहे हैं? ये भाई जी सही कह रहे हैं। जो मोदी ने विकास का नारा लेता है, मैं विकास कर रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में कोई विकास दिखाया उसने आज तक? महावर यहाँ पर रहा, महावर ने कोई आज तक विकास नहीं किया। अब तो तिगड़ी बन गई है, निगम की भी बीजेपी में है और विधायक भी बीजेपी का और एमपी भी बीजेपी का। पब्लिक जो है सड़ी पड़ी है। देखा है आपने कि कितना गंदी गलियां पड़ी हैं, कोई विकास नहीं, कोई स्टेडियम नहीं, कोई यहाँ पर स्कूल नहीं। क्या विकास कर रहे हैं? जो पहले कांग्रेस के ज़माने में बन गए वही बन गए, आज तक इन्होंने कोई विकास नहीं किया। लोकप्रिय सांसद ये कहते थे कि मैं 100 दिन में विकास कर दूंगा, क्या हुआ वो विकास? उस आज गोंडा विधानसभा के अंदर जब ये एमपी के इलेक्शन चल रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम 100 दिन के अंदर अपना गामड़ी रोड, गोंडा रोड चौड़ा कर देंगे। आज वो 100 दिन क्या, आज 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं और इनका विकास लोगों ने देख लिया। सिर्फ ये जुमलों की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जितने भी अंडर ये बाईपास देख रहे हैं, जो नेशनल हाईवे NHI देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस के टाइम के और अटल जी के टाइम से चले आ रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने कोई नहीं है। ये तो कोई सरकार रहे नारगल, ये काम रेगुलर चलेंगे, लेकिन ये आज अपनी वहां पर नारियल फोड़ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कोई राजनीति नहीं। विकास से विकास हो रहा है। यमुना पार के अंदर जो खादर है उसके अंदर लगातार कथाएं हो रही हैं, बड़े बड़े बाबा आ रहे हैं, और क्या लेंगे सर? ये महावर के लड़के का नाम विकास है। आप मैं समझता हूँ आप उसी का जिक्र कर रहे होंगे, विकास। हाँ जी, महावर ने कोई विकास नहीं करा। आप देखिए उनके चेहरे देखिए, आपको लगता है वो कहीं उनमें लीडरशिप है? हाँ जी, मुझे लगता है महावर, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, हफ्ते 10 दिन नहाता भी नहीं है। मुझे पता लगा है, और ये ठंड के अंदर ये सच्चाई है। हिंदुस्तान, ये दिल्ली की जनता भी देख रही है, हमारे क्षेत्र भी देख रहे हैं। महावर को अगर आप 4 आदमी को खड़े कर दें तो ऐसा लगे कई दिनों से नहाया ही नहीं है, तो विकास क्या करेगा? बदबू आज देख लो, बस ये हाल। हिंदू मुस्लिम आएगी क्या? जब गलियों में बदबू आ रही है तो ये क्या नाम है उसका? ये क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आम जनता है, वह इस वक्त जो है धर्म पे करेगी वोट या चेहरे पे करेगी? जैसे नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो और लोकप्रिय सांसद हैं मनोज तिवारी जी, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी कैबिनेट यहाँ पर आ रही है, यमुना पार में नहीं पूरे दिल्ली के नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इस वक्त क्या धर्म पे होगा, राम मंदिर के मुद्दों पर होगा, किन मुद्दों पर आम जनता यहाँ पे वोट करने वाली है सर? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जो वोटिंग होगी वो इन चीज़ों से बहुत अलग है, क्योंकि सेंटर में लोकसभा के इलेक्शंस में धर्म, राम जी के नाम पे, भगवान के नाम पे, सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे वोटिंग हुई। और आपने जैसा देखा कि दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे में जो है बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। जिस तरह से उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, 400 पार का जो होर्डिंग और एडवर्टीजमेंट करके उन्होंने लगभग ये दिखाने की कोशिश की थी कि मतलब जनता का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट उनको मिल रहा है। बट जनता ने उनको दिखाया कि जनता को धर्म की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए विकास, उनके लिए शिक्षा, उनके लिए रोजगार, उनके लिए स्वास्थ्य, इन चीज़ों की प्राथमिकता हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको मैं बताऊं, अयोध्या से खास तौर से जहाँ पे श्री राम मंदिर भगवान का बना, वहाँ पर जो है उनकी जो हार हुई, इसका उन्हें बहुत मलाल है। तो मैं समझता हूं कि वहाँ पे धर्म और हिंदुत्व के नाम की जो राजनीति की आप जैसे बात कर रहे हैं वोटिंग को लेकर के, वो उस चीज़ को तो मैं सर्वोपरि नहीं मानता हूं। अब हम वापस लौट करके आते हैं दिल्ली के इलेक्शन की तरफ। आज सेंट्रल गवर्नमेंट की नाक के नीचे उन्हें इस बात का बहुत बड़ा मलाल है कि बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर उनकी नाक के नीचे जो है एक दूसरी पार्टी का शासन चल रहा है।
इस चीज़ को हराने के लिए जो है, इस चीज़ को हटाने के लिए आज बीजेपी भी जुमलेबाजी, जैसे मेरे भाई ने, साथी भाई ने कहा आपको कि जुमलाबाज पार्टी जो है, तो उन्होंने उसी चीज़ का सहारा लेकर के और उस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की है कि 2100 रुपये अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं लेडीज़ के लिए, तो 2500 रुपये तक की बात आ गई है। फिर उनको जी 500 यूनिट मंदिरों के लिए फ्री होगी, 300 यूनिट जो है क्या नाम है लोकल रेजिडेंट्स लोगों के लिए फ्री होगी। तो ये जो बांटने का जो प्रोसीजर चल रहा है लोगों को, और लोगों को जो फ्री की चीज़ें, जो एक मतलब चैरिटी की चीजें कह दिया जाए, वो चीजों को बांटने का जो दौर शुरू कर दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है और एक सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को डर और भय का माहौल इनके अंदर है कि अब जो है इनको ये धर्म और हिंदुत्व, जैसा कि आपने कहा, उन चीजों पर वोटिंग नहीं ले सकते ये लोग जो है, और सरकार का निर्माण नहीं कर सकते। इस वजह से लोगों को बरगलाने और हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए वो इन चीजों का सहारा ले रहे हैं कि ताकि लोगों की उस जगह पर आक्रमण किया जाए, अटैक किया जाए जहां पर कमजोर पोर्शन हो और जहां से इनको वोटिंग मिले और सरकार को हटाने और अपने आप को बनाने में कामयाब हो सके। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या, जैसे कि देख रहे हैं आप, ये मैं चाहूंगा कि कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें इस चीज को जो है कि क्या बोलते हैं, नालियों की आप हालत देख रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से लग रहा है सफाई नहीं हुई कितने टाइम से, सीवर ब्लॉकेज हैं और ओवरफ्लो मार रहे हैं। और कहने के बाद सबसे बड़ी बात क्या होती है, खाना पूर्ति होती है। विधायक यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हैं और जो निगम पार्षद रही हैं वो क्या नाम है आम आदमी पार्टी की हैं। तो यहाँ पर बीजेपी में, हाँ, जिन्होंने कन्वर्ट करके अपने आप को बीजेपी में, अभी जो है हालिया इलेक्शंस के अंदर वो अपने आप को छोड़ के चली गई यहाँ से पार्टी को। तो आपको पता है कि मतलब ये सारी चीजें आपके सामने हैं कि सफाई से किसी को कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक से किसी को कोई लेना देना नहीं है, लोगों से किसी का कोई सरोकार नहीं है। अगर जनता मरती है तो मर जाए, कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां तक नहीं आती टाइम पे। और कंप्लेंट करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं। अगर निगम पार्षद के पास जाओ तो वो कहते हैं जी विधायक का काम है, विधायक के पास जाओ तो वो कहते हैं जी मेरे अंडर में नहीं आता है, निगम पार्षद का काम है। तो जनता जो है पेंडुलम बन के इन दोनों के बीच में लटक रही है सिर्फ, और ऐसा इस बार होगा नहीं। और इसके लिए हम सभी लोगों ने जो निर्णय लिया है, लेकर के जो लोगों की भावनाएं ऐसी जागृत हो रही हैं कि भीषम शर्मा जो पुराने कैंडिडेट और पुराने विधायक भी रह चुके हैं यहाँ से, उनके राजनीतिक कार्यकाल में जो लोगों को यहाँ पर सीवर की जो पाइपिंग वगैरह जो भी हुई थी सीवर की, वो सारी व्यवस्था उन्होंने कराई, धर्मशालाएं उन्होंने बनवाई, यहाँ पर चौपालें उन्होंने बनवाई। अभी 28, मैं आपको पीछे की तरफ का बात का ध्यान दिलाऊंगा, जब 28 बच्चों का वहाँ पे जब एक्सीडेंट हो गया था तो उसके लिए जो पार्क का निर्माण हुआ था उनकी याद में, वो काम उन्होंने कराया। तो जनता जो है कहीं ना कहीं, हम लोग जो है कहीं ना कहीं अपना विश्वास जो है पूर्ण रूप से अब भीषम शर्मा जी की तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं और अग्रसर है कि उनको एक बार मौका जनता दे, ताकि जो है पुराने काम जो विकास के जो छोड़ गए थे, जो कि आज तक रुके हुए हैं। शर्मा जी कौन सी पार्टी से आप? भीषम शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हैं जी। इस तरीके से आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या है जो बीजेपी हारी है। अगर राम की बात होती तो बीजेपी अयोध्या नहीं हारती। तो क्या लगता है दिल्ली की जनता भी इस को समझेगी और दिल्ली की जनता इस बार व्यक्ति विशेष के चेहरे पे या इन मुद्दों पे नहीं वोट दे रही? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं पूरा विश्वास है मुझे इस बात का, क्योंकि वो चीज़ें लोकसभा के इलेक्शंस में आपने जैसा कहा वो साबित हो चुकी हैं कि वहां पर धर्म के नाम पर वोटिंग नहीं हुई है। और यहाँ पर भी जनता जो है इस बार जो है इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी भी, जैसे मेरे साथी भाई ने आपसे कहा कि इस बार जितने भी लोगों को टिकट दी गई हैं वो आम आदमी पार्टी नहीं है, खास पार्टी हो गई है। वहां पर सभी को, जो करोड़पति अरबोपति लोग हैं, उनको टिकट दी गई है। और जहां के नेता हैं, इसी वजह से वो लोग अपना प्लेटफॉर्म छोड़ करके दूसरी पार्टियों में, खासतौर से बीजेपी में जाकर के शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बार जनता जो है विकास के नाम पे वोट देगी, पर वो विकास का जो मॉडल है वो बीजेपी के द्वारा दिखाया गया मॉडल नहीं। विकास का मतलब वास्तविक विकास, जमीनी विकास, संतुलित विकास, सफाई का विकास, स्वास्थ्य का विकास, रोजगार का विकास, शिक्षा का विकास, इनके नाम पर वोटिंग होगी, ना कि इस नाम पे होगी कि विकास सिर्फ हो रहा है और किताबी विकास के ऊपर लोग वोट देने नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को कितनी सीटों पर देखते हैं आप? अपनी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, इस बार जिस तरीके से जो दिल्ली के समीकरण बन रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेटों को उतारा है, जहाँ जहाँ सीएम कैंडिडेट भी हमारे सीएम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और जो कार्यकर्ता भी हमारे इसी तरीके से लड़ रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं स्टेबल करती है और आने वाले समय के अंदर जो है बीजेपी को फाइट कर रही है, ऐसा अनुमान लग रहा है आज के समय। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था जी, पहले तो आपकी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आप सच दिखा रहे हैं, क्षेत्र के अंदर जगह जगह घूम रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम फैक्टर जो है इनका ख़त्म हो चुका है, और ये हिंदू मुस्लिम पे ही आए थे, आगे आएंगे नहीं। और केजरीवाल जुमलेबाज है। आपने देखा है कि अयोध्या में चुनाव हुआ पिछली बार, अयोध्या में जब ये राम के नाम पे ही वोट मांग रहे थे और हिंदू बात कर रहे थे, तो अयोध्या हार गए, अयोध्या की सारी सीटें हार गए। तो कहाँ रह गया
लग रहा है कि अब दिल्ली में भी ऐसी होगा। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होगा। दिल्ली में केजरीवाल जुमलेबाज, बीजेपी के विधायक ने काम नहीं करा, महावर ने कुछ भी काम नहीं करा। मैं भी अब क्षेत्र में रहता हूँ, कुछ नहीं करा। भीषम शर्मा जब 3 बार विधायक आपके यहाँ पर योगी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के? देखिए, जिस तरीके से आज राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की यात्रा करी और जिस तरीके से उन्होंने क्या नाम है मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र की यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा करी और उसी से प्रभावित हो गए। जिस तरीके देवेंद्र यादव ने दिल्ली के अंदर यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली, उससे लोगों में परिवर्तन का लहर है और लोग जो है कांग्रेस को उस नजर से देख रहे हैं कि आने वाला समय में कांग्रेस को मौका दोबारा दिया जाए दिल्ली के अंदर।